और उन सबसे भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली ये एकादशी है। ये दुर्लभ और विशेष एकादशी है जो 3 वर्ष बाद आती है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में। ये शुभ फल प्रदायिनी और भक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी है। तो चलिए इसी परम पवित्र परमा एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष परमा एकादशी कथा आरंभ करते हैं। परमा एकादशी की कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को किया गया था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के पालन की क्या विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। ये शुभ एकादशी पापों का नाश करती है और भौतिक सुख और मुक्ति प्रदान करती है। इस एकादशी के पालन की विधि पद्मिनी एकादशी के समान ही है। इस दिन परम भगवान की उपासना करनी चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में अब इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनो, जो मैंने कांपिल्य नगर के मुनियों से सुनी थी। कांपिल्य नगर में सुमेध नामक एक पुण्यवान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पवित्र नामक एक सती पत्नी भी थी। पिछले किसी जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण वे ब्राह्मण निर्धन थे। वे भिक्षा द्वारा भी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। वे और उनकी विश्वसनीय पत्नी निर्धनता में ही रहते थे और इसके बावजूद उनकी युवती सुंदर पत्नी कर्तव्य पूर्वक उनकी सेवा करती रहती थी। उनके घर में अतिथि आने पर वो अपने हिस्से का भोजन उन्हें देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। लेकिन उन परिस्थितियों में भूखे रहकर भी उसका मुख निराश नहीं होता था। अपनी पत्नी को दिन प्रतिदिन कमजोर होते हुए देखकर ब्राह्मण स्वयं को कोसते हुए अपनी पत्नी से इस प्रकार कहते हैं, हे प्रिय, यद्यपि मैं अत्यंत समृद्ध लोगों से भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी दूसरे देश जाकर धन अर्जित करना चाहिए? यदि मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे कुछ मिल सकता है। बिना उत्साहपूर्ण प्रयासों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो उत्साह पूर्वक प्रयास करता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन जो मात्र ये कहता है कि मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ, वो एक आलसी व्यक्ति कहलाता है। अपने पति की बात सुनकर हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है। इस संसार में जो भी मिलता है वो अपने पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप है। अगर किसी के पूर्व कर्मों के पुण्य नहीं है तो अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान या धन अपने पूर्व जन्मों में वितरित करता है तो उसी प्रकार की वस्तुएं वो इस जीवन में प्राप्त करता है। मनुष्य जो भी सत्कर्म करता है वो उसे कई गुना अधिक वापस फल प्रदान करता है। हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है कि न मैंने और न आपने अपने पूर्व जन्म में किसी योग्य पात्र को दान दिया था और इसीलिए आपको मेरे साथ ही यहीं रहना चाहिए। पति के बिना एक पत्नी का अपने पिता, माता, भाई, ससुर या अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा आदर नहीं होता है। यदि आप चले जाते हैं तो लोग मुझे अभागी समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। एक सती स्त्री सदैव यही सोचती है कि उसके आध्यात्मिक रूप से उन्नत पति को प्रसन्न करना ही उसकी प्रसन्नता, परम कर्तव्य और सर्वोत्तम तपस्या है। हमारे भाग्य में जो है, कालांतर में वो हमें मिल जाएगा और हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। इसलिए यहीं रहकर जो भी धन आपको प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहिए। अपनी पत्नी की ये वचन सुनकर ब्राह्मण ने अन्य देश जाने की योजना त्याग दी। एक दिन उनके घर कौंडिन्य मुनि आए। जब सुमेध और उसकी पत्नी ने उन्हें देखा तो वे आनंदित होकर मुनि को प्रणाम करते हैं। सुमेध ब्राह्मण ने उन्हें आसन प्रदान किया, उनकी पूजा की और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन करवाया। फिर सुमेध ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषिवर, आज हमारा जीवन सफल हो गया क्योंकि हमें आपके दर्शन हुए हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे महर्षि, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। मेरे पति विदेश जाकर धन कमाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। कृपया आप ही हमें बताइए कि हम इस दरिद्रता से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तब कौंडिन्य मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण दंपति, अधिक मास के कृष्ण पक्ष के दरमियान एक शुभ एकादशी आती है। ये भगवान विष्णु का सर्वोत्तम दिन है।
इसलिए इसे परमा एकादशी कहते हैं। इसलिए ये एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करती है, भौतिक कष्ट और दरिद्रता दूर करती है। इस एकादशी के पालन करने से मनुष्य समृद्ध बनता है और अंततः जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। सबसे पहले कुबेर ने इस एकादशी का पालन किया था और उसी के फल स्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें धन के अधिपति देवता बनने का वर दिया था। इस एकादशी के पालन से राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, समृद्धि, संपत्ति और अपनी पत्नी तथा पुत्र को पुनः प्राप्त किया था और इसीलिए आप दोनों को भी इस परमा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात कौंडिन्य मुनि ने 5 रात्रि की व्रत का वर्णन किया। 5 रात्रि व्रत का पालन करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को परमा एकादशी के दिन से ही उचित विधि विधानों के अनुसार 5 रात्रि की व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी अपनी क्षमता के अनुसार परमा एकादशी से आरंभ करके 5 दिन का व्रत रखता है, वो अपने पिता, माता और पत्नी के साथ विष्णु लोक में जाता है। इन 5 दिनों तक यदि कोई एक बार भोजन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाता है। कौंडिन्य मुनि के निर्देश अनुसार सुमेध और पवित्र दोनों ने परमा एकादशी व्रत का पालन किया। जब एकादशी और 5 रात्रि की व्रत पूर्ण हो गए तो एक राजकुमार उनके घर पर आते हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर राजसी सामान से युक्त एक नवीन घर दिया। उसने ब्राह्मण को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए एक गाय भी दान की। वे ब्राह्मण पति पत्नी का सम्मान करते हुए वहां से चला गया। इसके फल स्वरूप राजकुमार भी अपने जीवन के अंत में विष्णु लोक चला गया। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पैरों वाले पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, अधिक मास समस्त मासों में उसी प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में भगवान हरि की सर्वप्रिय पद्मिनी और परमा एकादशी आती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर एक व्यक्ति एकादशी पालन नहीं करता है तो वो 84 लाख जन्मों में भी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि असीम कष्ट ही प्राप्त करता रहता है। महान पुण्यों के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा को, प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से परमा एकादशी का महात्म्य सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस परम पवित्र परमा एकादशी व्रत का पालन किया और संपूर्ण सुख, भोग और ऐश्वर्य तथा राज्य को प्राप्त किया। हम सबको पता है एकादशी तिथि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो भी अधिक मास में आने वाली एकादशी तो वैसे भी स्पेशल मानी जाती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक, एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर में सारी एकादशी की कथाएं हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर व्रत विधि है, डिटेल में हमने और उन सबसे भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली ये एकादशी है। ये दुर्लभ और विशेष एकादशी है जो 3 वर्ष बाद आती है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में। ये शुभ फल प्रदायिनी और भक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी है। तो चलिए इसी परम पवित्र परमा एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष परमा एकादशी कथा आरंभ करते हैं। परमा एकादशी की कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को किया गया था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के पालन की क्या विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। ये शुभ एकादशी पापों का नाश करती है और भौतिक सुख और मुक्ति प्रदान करती है। इस एकादशी के पालन की विधि पद्मिनी एकादशी के समान ही है। इस दिन परम भगवान की उपासना करनी चाहिए और इसी उपलक्ष्य में अब इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनो जो मैंने कांपिल्य नगर के मुनियों से सुनी थी। कांपिल्य नगर में सुमेध नामक एक पुण्यवान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पवित्र नामक एक सती पत्नी भी थी। पिछले किसी जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण वे ब्राह्मण निर्धन थे। वे भिक्षा द्वारा भी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। वे और उनकी विश्वसनीय पत्नी निर्धनता में ही रहते थे और इसके बावजूद उनकी युवती सुंदर पत्नी कर्तव्य पूर्वक उनकी सेवा करती रहती थी। उनके घर में अतिथि आने पर
वो अपने हिस्से का भोजन उन्हें देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भूखे रहकर भी उसका मुख निराश नहीं होता था। अपनी पत्नी को दिन प्रतिदिन कमजोर होते हुए देखकर ब्राह्मण स्वयं को कोसते हुए अपनी पत्नी से इस प्रकार कहते हैं, हे प्रिये, यद्यपि मैं अत्यंत समृद्ध लोगों से भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? क्या मुझे किसी दूसरे देश जाकर धन अर्जित करना चाहिए? यदि मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे कुछ मिल सकता है। बिना उत्साहपूर्ण प्रयासों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो उत्साहपूर्वक प्रयास करता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है, लेकिन जो मात्र ये कहता है कि मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ, वो एक आलसी व्यक्ति कहलाता है। अपने पति की बात सुनकर हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है। इस संसार में जो भी मिलता है वो अपने पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप है। अगर किसी के पूर्व कर्मों के पुण्य नहीं है तो अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान या धन अपने पूर्व जन्मों में वितरित करता है तो उसी प्रकार की वस्तुएं वो इस जीवन में प्राप्त करता है। मनुष्य जो भी सत्कर्म करता है वो उसे कई गुना अधिक वापस फल प्रदान करता है। हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है कि ना मैंने और ना आपने अपने पूर्व जन्म में किसी योग्य पात्र को दान दिया था और इसीलिए आपको मेरे साथ ही यहीं रहना चाहिए। पति के बिना एक पत्नी का अपने पिता, माता, भाई, ससुर या अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा आदर नहीं होता है। यदि आप चले जाते हैं तो लोग मुझे अभागी समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। एक सती स्त्री सदैव यही सोचती है कि उसके आध्यात्मिक रूप से उन्नत पति को प्रसन्न करना ही उसकी प्रसन्नता, परम कर्तव्य और सर्वोत्तम तपस्या है। हमारे भाग्य में जो है कालांतर में वो हमें मिल जाएगा और हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। इसलिए यहीं रहकर जो भी धन आपको प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहिए। अपनी पत्नी की ये वचन सुनकर ब्राह्मण ने अन्य देश जाने की योजना त्याग दी। एक दिन उनके घर कौंडिन्य मुनि आए। जब सुमेध और उसकी पत्नी ने उन्हें देखा तो वे आनंदित होकर मुनि को प्रणाम करते हैं। सुमेध ब्राह्मण ने उन्हें आसन प्रदान किया, उनकी पूजा की और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन करवाया। फिर सुमेध ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषिवर, आज हमारा जीवन सफल हो गया क्योंकि हमें आपके दर्शन हुए हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे महर्षि, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। मेरे पति विदेश जाकर धन कमाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। कृपया आप ही हमें बताइए कि हम इस दरिद्रता से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तब कौंडिन्य मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण दंपति, अधिक मास के कृष्ण पक्ष के दरमियान एक शुभ एकादशी आती है। ये भगवान विष्णु का सर्वोत्तम दिन है, इसलिए इसे परमा एकादशी कहते हैं। इसलिए ये एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करती है, भौतिक कष्ट और दरिद्रता दूर करती है। इस एकादशी के पालन करने से मनुष्य समृद्ध बनता है और अंततः जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। सबसे पहले कुबेर ने इस एकादशी का पालन किया था और उसी के फल स्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें धन के अधिपति देवता बनने का वर दिया था। इस एकादशी के पालन से राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, समृद्धि, संपत्ति और अपनी पत्नी तथा पुत्र को पुनः प्राप्त किया था और इसीलिए आप दोनों को भी इस परमा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात कौंडिन्य मुनि ने 5 रात्रि की व्रत का वर्णन किया। 5 रात्रि के व्रत का पालन करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को परमा एकादशी के दिन से ही उचित विधि विधानों के अनुसार 5 रात्रि की व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी अपनी क्षमता के अनुसार परमा एकादशी से आरंभ करके 5 दिन का व्रत रखता है, वो अपने पिता, माता और पत्नी के साथ विष्णु लोक में जाता है। इन 5 दिनों तक यदि कोई एक बार भोजन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाता है। कौंडिन्य मुनि के निर्देश अनुसार सुमेध और पवित्र दोनों ने परमा एकादशी व्रत का पालन किया। जब एकादशी और 5 रात्रि की व्रत पूर्ण हो गए तो एक राजकुमार उनके घर पर आते हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर राजसी सामान से युक्त एक नवीन घर दिया। उसने ब्राह्मण को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए एक गाय भी दान की। वे ब्राह्मण पति पत्नी का सम्मान करते हुए वहां से चला गया। इसके फल स्वरूप राजकुमार भी अपने जीवन के अंत में विष्णु लोक चला गया।
जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पैरों वाले पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, अधिक मास समस्त मासों में उसी प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में भगवान हरि की सर्वप्रिय पद्मिनी और परमा एकादशी आती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर एक व्यक्ति एकादशी पालन नहीं करता है तो वो 84 लाख जन्मों में भी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि असीम कष्ट ही प्राप्त करता रहता है। महान पुण्यों के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा को, प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से परमा एकादशी का महात्म्य सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस परम पवित्र परमा एकादशी व्रत का पालन किया और संपूर्ण सुख, भोग और ऐश्वर्य तथा राज्य को प्राप्त किया। हम सबको पता है एकादशी तिथि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो भी अधिक मास में आने वाली एकादशी तो वैसे भी स्पेशल मानी जाती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक, एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर में सारी एकादशी की कथाएं हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर व्रत विधि है। डिटेल में हमने